5 मई को पैदल यात्रा पर निकलेंगे पेड़ा वाले बाबा। बस्ती से बागेश्वर धाम तक सनातन संदेश की गूंज। पेड़ा धाम के महंत गोविंद दास महाराज, जिन्हें क्षेत्र में पेड़ा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे आगामी 5 मई को पेड़ा धाम बस्ती से बागेश्वर धाम सरकार तक पैदल यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को जन जन तक पहुंचाना है। महंत गोविंद दास महाराज ने बताया कि ये यात्रा आस्था, एकता और धर्म जागरण का प्रतीक होगी। उन्होंने कहा कि बस्ती जनपद में जल्द ही भव्य कथा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। पेड़ा वाले बाबा के इस निर्णय को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खास बात यह है कि इस धार्मिक पहल को सभी समुदायों के लोगों का समर्थन मिल रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द का भी संदेश जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बस्ती में सनातन का झंडा लहराएगा और धर्म की अलग हर घर तक पहुंचेगी। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि इस यात्रा से न सिर्फ धार्मिक भावना मजबूत होगी, बल्कि समाज में एकता और भाईचारा भी बढ़ेगा। आइए चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, जय पेड़ा धाम बालाजी सरकार। मैं आपका दास गोविंद दास, पेड़ा वाले बाबा, आप सभी सनातनियों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। और मैं अपनी बातों को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि मैं पेड़ा वाले बाबा अपना प्राण त्याग दूंगा, परंतु सनातन धर्म का अपमान और गिरने नहीं दूंगा। मैं आपको ये वचन देता हूं। और जैसे कि मैं आज आप लोग के समक्ष एक घोषणा करना चाहता हूं कि कुछ दिनों से जो भी टीका टिप्पणी और जो भी प्रश्न हो रहे हैं, मैं उस पर भी बोलूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि जैसे आप सभी को पता ही होगा कि मैंने और आप सभी ने, सभी सनातनियों ने एक संकल्प लिया था कि हम लोग परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की कथा कराएंगे बस्ती जिले में। तो उसी के अनुरूप और उसी को और तेजी से कार्य करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए मैं पेड़ा धाम से बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों तक पैदल यात्रा करूंगा। और इस यात्रा का मात्र एक ही उद्देश्य होगा कि सनातन धर्म को मजबूत करना, सनातन को जन जन तक पहुंचाना, सनातन का महाकुंभ बस्ती में लगाना और बस्ती में महाकुंभ लगा के बागेश्वर धाम सरकार की कथा से हम लोग अपने आप को कृतार्थ करेंगे, उनकी कथा का रसपान करेंगे। और ये हम लोगों के लिए और सभी सनातनियों के लिए पैदल यात्रा किया जाएगा। और इस यात्रा का उद्देश्य आप लोग को पता ही है, कथा कराना। और इस यात्रा, ये यात्रा पेड़ा धाम से होकर अयोध्या से होकर लखनऊ, और इस यात्रा में अपने गुरु के प्रताप से करूंगा, परम पूज्य महंत राजू दास जी महाराज के, क्योंकि मैं उनका शिष्य हूं जिन्हें किसी बेधर्मी आताताइयों द्वारा या किसी से फर्क नहीं पड़ता। और वो सनातन का झंडा और डंडा दोनों मजबूत किए हैं। उसी के अनुरूप, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के पुण्य प्रताप से, हनुमान जी महाराज की कृपा से और आप जैसे सभी सनातनियों के आशीर्वाद से ये आपका दास यात्रा करेगा। और रही बात अब टीका टिप्पणी की, जो कुछ समय से हमको मौलवी मुल्ला और सब चीज कह के एक संबोधित किया जा रहा, तो मैं पहले आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, जो मेरे पक्ष में, जो मेरे विपक्ष में, आप सभी सनातन बंधुओं का मैं हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई संशय वाली बात नहीं थी कि मैं बूथ परस्ती करता था। मैंने 1 साल मैंने खुद अपने स्वयं जमीन में बना के बूथ परस्ती की है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन रही बात, मैंने बूथ परस्ती की है, लेकिन मैं तब भी सनातनी था और अब भी सनातनी हूं और आगे भी सनातनी रहूंगा। कुछ अज्ञानतावश कह लीजिए या कुछ जिस बिरादर से मैं आता हूं, चमार से आता हूं। सबसे बड़ी बात है, कुछ टीका टिप्पणी हो रही है कि बाबा चमार हैं तो चमार लोग ऐसा है वैसा है, पूजा पाठ करने योग्य नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा जी आपके खिलाफ ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। तो भैया, ब्राह्मण मेरे लिए सदैव पूजनीय थे और पूजनीय रहेंगे। और रही क्षत्रिय के बात, तो क्षत्रिय जैसे ढाल बनके खड़े थे और वैसे मेरे साथ क्षत्रिय समाज ढाल बनके खड़ा है और ब्राह्मणों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तब ये छोटा सा दास आज पेड़ा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो इसमें जाति वाली बात नहीं है। हाँ, मैं चमार जाति का हूं और इस पे मुझे गर्व है कि मैं चमार जाति के हूं, लेकिन मैं सनातनी हूं और कट्टर सनातनी हूं। और रही बात की, जो आप लोग कह रहे हैं कि बाबा पूत परस्ती करते थे, जिस आज के समय में एक मेरा वर्ग, मेरा समाज बहुत बड़ी संख्या में ईसाई धर्म और सनातन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म में जा रहा है। मैं बौद्ध धर्म को भी स्वीकार करता हूं, बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूं। मुझे गर्व है कि बाबा साहब को एक ब्राह्मण ने पढ़ाया। मुझे इस बात का गर्व है कि बाबा साहब को एक ब्राह्मण ने पढ़ाया। अगर बाबा साहब का सरनेम भी आप देखेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने सरनेम भी अंबेडकर रखा। क्यों रखा भाई? क्योंकि ब्राह्मण का बड़ा भारी योगदान है।
ठीक है। और इसीलिए मैं जाति का चमार हूं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जिस मतलब प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा समूह ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं मान रहे हैं, अगर मैं एक चमार जाति से, चमार सनातनी होकर अपने समाज के साथ साथ हर एक समाज को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है भैया? समाज की बात आप कर रहे हैं, मैं मुस्लिम के भी हमारे भक्त हैं, मुस्लिम धर्म से भी हमारे भक्त हैं, मैं उनको आता हूं, वो हमको मानते हैं, वो हमको मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सनातन को मानते हैं, तब मैं उनको मानता हूं। अगर कोई सनातन को नहीं मानेगा तो मैं उसको नहीं मानूंगा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी विरासत का हो। अगर मुस्लिम धर्म भी मेरे पास आ रहे तो मैं भी कहता हूं कि भैया आपका कल्याण तब होगा जब आप बालाजी का नाम लेंगे। आप काहे भटक रहे हैं? बालाजी के नाम में वो शक्ति है, आप भी नाम लीजिए। और जिस तरीके से समाज मेरा बाइकाट हो रहा है, अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो कुछ लोग मुझे जाति के नाम पे टारगेट कर रहे हैं, तो ये निजी मानसिकता आप छोड़ दीजिए कि बाबा जात से हैं। और मेरा समाज जिस तरीके से मुझे भी ज्ञान देता है कि बाबा आप पता लगा, तू चमार हो, सनातनी नाई हो, तू चमार हो, ससुर चमारे रह जाओ। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि बाबा आपके पता लागल, चमार हो, सनातनी नाई हो। इस तरीके से तो मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है। मैं सनातनी था, सनातनी हूं। अगर किसी को ज्यादा पता करना हो तो एक साल पूर्व में मजार था, 26/11/2024 में आप चले जाइए, 26/11/2024 में आप चले जाइएगा, आप उस इतिहास को पढ़िए। भैया जो हमारा फोटो वायरल कर रहे हैं, इसको भी आप वायरल करिए कि बाबा जब मजार वहां रखे थे, तब पैणा धाम बालाजी सरकार में बालाजी का एक बहुत ही विशाल और भव्य जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अयोध्या से साधु संत आए थे, प्रेम मूर्ति बाबा कीर्तन दास जी महाराज आए थे, सिद्धपेट हनुमानगढ़ी से। क्यों? क्योंकि मैं तब भी सनातनी था, मेरे रोम रोम में सनातनियों का ही खून दौड़ रहा है। और आप कह रहे हैं इस तरीके से, मैंने तब भी भंडारा किया था, ये भी बात पता होना चाहिए आप लोगों को। और रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा को काखा गाघा यहाँ तक नहीं पता है अपने धर्म के बारे में। हाँ, मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि मेरा उस पूरे समाज में, पूरे जो धर्म है उसमें सबसे श्रेष्ठ है क्या? ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, पूजनीय है, धर्म का ज्ञाता है, विद्वान है। मेरा उसमें जन्म नहीं हुआ है। इसे पैणा वाले बाबा के नाम के आगे और पीछे क्या है? दास, गोविंद दास। तो मैं दास हूं। आपको यह कहना चाहता हूं कि मुझे धर्म के बारे में, अगर आपको टीका टिप्पणी या वेद पुराण की बात आप कर रहे हैं कि बाबा को ज्ञान नहीं है, वेद पुराण की आप बात कर रहे हैं, वेद पुराण के लिए ठीक है, आप हमारे आदि गुरु विश्व विद्यान जो है सनातन के रक्षक, धर्म रक्षक, ध्वजावाहक आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी से करिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे सनातन के रक्षक हैं और हम लोग क्या हैं? सिपाही हैं। तो हम लोगों को कार्य है भगवा झंडा और डंडा से लगे रहना कि कोई नीची मानसिकता का व्यक्ति हमारे धर्म पे कुठाराघात ना कर पाए। हम जैसे लोगों का कार्य है कि जैसे बरम पूज बागेश्वर धाम के लिए हम लोग सनातन यात्रा कर रहे हैं पैणा धाम से, ऐसे हम लोगों का कार्य है कि जन जन तक पहुंचाना। अगर आप धर्म की बात करते हैं तो हमारे शंकराचार्य हैं, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान से आप धर्म की बात करिए। अगर ये भी कहना चाहते हैं, अगर एक IAS वाला सवाल आप एक चपरासी भैया पूछ ले तो वो क्या कहेंगे? हाँ, मुझे इतना ज्ञात है, मुझे अपने धर्म के बारे में जितना ज्ञात है मैं उसी हिसाब लोगों को संबोधित करता हूं, जितना मुझे ज्ञान है मैं उसको। और हाँ, रही बात, मैं आगे ज्ञान बटोरने की कोशिश भी कर रहा हूं कि सनातन क्या है, सनातन कैसे है, सनातन को जान रहा हूं। और मेरा जब तक जीवन है, हर व्यक्ति का जब तक जीवन है, वो जानता ही रहेगा, जानता ही रहेगा, सीखता ही रहेगा, सीखता ही रहेगा। सीखने वाली प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि सनातन के लिए पैणा वाले बाबा जी अपने संकल्पों के लिए एकदम वचनित हैं और ये किसी कारण रुकने वाले नहीं है भैया। अब आप लोगों को जो करना है, और आप लोग कह रहे हैं कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हम भी ये कहते हैं कि अंधविश्वास से आप लोग दूर रहिए, पाखंडवाद से दूर रहिए। बाबा ये कभी आप लोगों ने बयान में नहीं सुना है कि भूत भविष्य वर्तमान का दावा कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा अपना वक्तव्य नहीं दिया कि भूत भविष्य वर्तमान का दावा कर रहा हूं। मैंने कभी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया कि मैं डॉक्टर की डॉक्टरी बंद कर रहा हूं। मैं खुद स्वयं जब बीमार होता हूं तो हनुमान जी के आशीर्वाद से कुछ उनका नाम लेता हूं, राम नाम का लेता हूं, कुछ डॉक्टरों की सलाह लेता हूं, मैं प्रसन्नता और ठीक हो जाता हूं। ठीक है। तो पानी में अब रही बात की जल बाबा कौन सा अभिमंत्रित करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो राम नाम, राम नाम कलयुग का एक ऐसा आधार है कि राम नाम से ही सारी दुविधाएं और सारी कष्ट का समापन है। मैं राम नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके उस जल को अभिमंत्रित कर देता हूं, जो भी नाम आता है बस उसी को दे देता हूं। वो जल पीने से पहले, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने भक्तों से भी कहता हूं कि जल पीने से पहले आप श्रद्धा विश्वास एकदम अपना दृढ़ मजबूत कर लीजिए कि ये यार बालाजी सरकार है, श्री राम जी हैं, तो क्या होगा। लोगों को जो करना है,
और आप लोग कह रहे हैं कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, हम भी ये कहते हैं कि अंधविश्वास से आप लोग दूर रहिए, पाखंडवाद से दूर रहिए। बाबा ये कभी आप लोगों ने बयान में नहीं सुना है कि भूत भविष्य वर्तमान का दावा कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा अपना वक्तव्य नहीं दिया कि भूत भविष्य वर्तमान का दावा कर रहा हूं। मैंने कभी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया कि मैं डॉक्टर की डॉक्टरी बंद कर रहा हूं। मैं खुद स्वयं जब बीमार होता हूं तो हनुमान जी के आशीर्वाद से कुछ उनका नाम लेता हूं, राम नाम का लेता हूं, कुछ डॉक्टरों की सलाह लेता हूं, मैं प्रसन्नता और ठीक हो जाता हूं। ठीक है, तो पानी में अब रही बात की जल बाबा कौन सा अभिमंत्रित करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो राम नाम कलयुग का एक ऐसा आधार है कि राम नाम से ही सारी दुविधाएं और सारी कष्ट का समापन है। मैं राम नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके उस जल को अभिमंत्रित कर देता हूं, जो भी नाम आता है बस उसी को दे देता हूं। वो जल पीने से पहले, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने भक्तों से भी कहता हूं कि जल पीने से पहले आप श्रद्धा विश्वास एकदम अपना दृढ़ मजबूत कर लीजिए कि ये यार बालाजी सरकार है, श्री राम जी हैं, तो क्या होगा, उनका नाम लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और जल को सेवन करिए। भैया मैं जल देता हूं, कोई जहर नहीं देता हूं, मैं जल देता हूं, कोई जहर नहीं देता हूं। और मैं जब तक मैं जीवित हूं, मैं हनुमान जी नाम से उस जल को दूंगा और लोगों को कल्याण करूंगा। और रही बात, आप इतना सब चला दिए हैं, अन्नपूर्णा रसोई भी चालू हुआ है भैया। ये भी एक सनातन का बहुत अच्छा संदेश है कि कोई भी सनातन धर्म में भूखा ना रहे, जो भी भक्त आवे अन्नपूर्णा रसोई का प्रसाद पावे। इसी के लिए आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि फिर इतना कहना चाहता हूं कि जो पत्रकार बंधु मेरे खिलाफ चला रहे हैं या मेरे समर्थन में चला रहे हैं, ठीक है, मैं उनको फिर से प्रणाम करता हूं। और रही बात आप जो मेरे पक्ष विपक्ष में चला रहे हैं, मैं इतना आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग कुछ बातें अगर मुझसे गलती हुई हैं या कुछ मैं कहीं गलत लग रहा हूं तो आप अपना छोटा भाई समझ के, आप अपना दास समझ के आके बोलिए कि पैड़ा वाले बाबा आप ये गलत कर रहे हैं, आप धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, आप सनातन के खिलाफ जा रहे हैं, आप किसी पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मैं पूर्ण रूप से उस बात को अपने अंदर उतारूंगा और जहां भी मुझसे गलती हुई है मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी भी मानूंगा और आपके मार्गदर्शन में मैं ही इतना कोशिश करूंगा कि सनातन धर्म को आगे ले जा सकूं। मैं आपका दास अपना आप सभी को प्रणाम करता हूं। और जो भी ये यात्रा है, ये 5 तारीख दिन मंगलवार हनुमान जी महाराज के दिन से हम लोग शुरू करेंगे पैड़ा धाम बालाजी सरकार के मंदिर से। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और आशा भी करता हूं, निवेदन के साथ साथ आशा भी करता हूं कि आप सभी पत्रकार बंधु, सनातन बंधु मेरे हौसले को, मेरे इस यात्रा को भरपूर समर्थन देंगे। सनातन धर्म के झंडे को मजबूत करने के लिए आप सब मेरा साथ देंगे और जितनी भी संख्या में हो सकते हैं समर्थन कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के ही सहारे हूं, ना कि मैं अपने। और आप सभी का मार्गदर्शन ही इस दास का हौसला है, क्योंकि आपके मार्गदर्शन से ही इतना बड़ा कार्य सिद्ध हो पाएगा। हम सभी सनातनी इस बागेश्वर धाम सरकार की कथा को करा पाएंगे। और आप सब मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मार्गदर्शन दीजिएगा, इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मार्गदर्शन ही सबसे बड़ी चीज होती है मेरा। और जाते जाते आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, जय पैड़ा धाम। और बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।